हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी कंट्री में दो तरीके के टैक्स लेवी होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पे हमें लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं। और जो जीएसटी होता है ये टैक्सेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, यानी कि जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विस सप्लाई करते हैं तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमें एक साथ दो चीज़ें देनी पड़ती है। हमारे पास कस्टमर आया और उसने मुझसे दो चीज़ें डिमांड की। एक का रेट था 5%, एक का रेट था 12%। तो क्या हम उससे दोनों अलग अलग रेट चार्ज करेंगे या दोनों के साथ मिक्स रेट चार्ज करेंगे? इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको आने वाले लाइफ में या टाइम में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। ये दो अलग अलग टर्म है जिसके बेसिस पे हमें रेट डिसाइड करना होता है। आइए समझते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है और इनके ऊपर कौन सा रेट लेवी होगा। उससे पहले मेरा भी इंट्रोडक्शन जरूरी है। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आखिर कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है। ये जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं ये कोई मेरी बनाई हुई लैंग्वेज नहीं है, ये मैं लॉ की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। लॉ के पोर्टल से मैं यूज कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कॉम्पोजिट लेवी के बारे में। ठीक है, जब मैं कॉम्पोजिट लेवी की बात करता हूं तो लिखा आता है अंडर जीएसटी अ कॉम्पोजिट सप्लाई वुड मीन अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof. That means कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ सप्लाई किया जाता है, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो चाहे दोनों हो, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उस केस में क्या होगा, विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। अब आप यूं कह लो कि आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हो तो मिठाई वाले दुकानदार से आप क्या कहते हो, मुझे मिठाई दे दो। आप उससे ही कहते हो क्या मुझे डब्बे में मिठाई दे दो, आप कहते हो मिठाई दे दो। तो वो दुकानदार क्या करता है, आपको मिठाई तो देता है पर डब्बे में डाल के देता है। जो पैकिंग करता है वो पैकिंग एक अलग गुड्स है, उसके ऊपर अलग रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है, और जो मिठाइयाँ हैं उनके ऊपर दूसरा रेट ऑफ टैक्स चार्ज हो सकता है। तो अब ये जो दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं आपको जो दिया जा रहा है, ये किस रेट से चार्ज होगा, डब्बे वाले रेट से आपसे चार्ज किया जाएगा या मिठाई वाले रेट से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई कहता है कि जब दो प्रोडक्ट नेचुरली बंडल्ड हैं, भाई बट ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई आपको हाथ में नहीं मिठाई पकड़ाएगा या कोई आपको पॉलिथीन में मिठाई नहीं पकड़ाएगा, बट ऑब्वियस सी चीज़ है मिठाई बॉक्स में दी जाएगी। तो जो बॉक्स आपको दिया जा रहा है वो नेचुरली बंडल्ड है, जो उसके साथ है, मजबूरी है उसके साथ ही दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी प्रिंसिपल सप्लाई, जैसे कि मिठाई हम डिमांड कर रहे हैं तो मिठाई का ही रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। दूसरा तरह से ये समझ लो, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो आपको फूड के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री पानी दिया जाता है। अब अगर पानी का रेट अलग हो और फूड का रेट अलग हो तो आपसे कौन सा रेट चार्ज किया जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या है, खाना जो फूड आप वहां पे सप्लाई यूज कर रहे हो खा रहे हो उसके रेट से पानी के रेट को भी चार्ज किया जाएगा। तो यूं कह लो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल की तरह आपको बताया कि कभी भी दो चीजें जिसमें दोनों में दोनों नेचुरली बंडल्ड हैं, जो एक साथ हैं, जब भी यूज होंगे एक साथ यूज होंगी, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन चीज है जिसके बदौलत दूसरी चीज चल रही है, उसके केस में हम प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पे आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं मिक्स्ड सप्लाई की, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। मिक्स सप्लाई क्या कहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। मिक्स सप्लाई हमसे कहता है अंडर जीएसटी अ मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। यानी कि ऐसी सप्लाई जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई होगी। भाई कॉम्पोजिट सप्लाई क्या थी कि नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, तो मिक्स सप्लाई क्या है, जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। अब जैसे कि आप कोई गिफ्ट पैक लेने चाहते हो, टॉफीज का गिफ्ट पैक, अब उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ टॉफीज भी होती हैं, कुछ चॉकलेट्स भी होती हैं, कुछ बिस्किट्स भी होते हैं। अब बिस्किट का रेट कुछ और है, चॉकलेट का रेट कुछ, टैक्स ऑफ रेट कुछ और है। अब दो अलग अलग चीजें हो गई। क्या ये इंडिविजुअली भी परचेज की जा सकती थी? यस, ये इंडिविजुअली भी परचेज की जा सकती थी, इसकी इंडिविजुअल भी आइडेंटिटी है, बट वहां पे मैं जबरदस्ती इसको मिक्स नाम पे ले रहा हूं। अब जब मैं मिक्स ले रहा हूं तो इन सब में जो सबसे हायर रेट ऑफ टैक्स होगा वो हमको पे करना पड़ेगा। अब उसमें कोई प्राइमरी चीज तो है नहीं, कोई प्रिंसिपल चीज तो है नहीं है, चॉकलेट भी प्रिंसिपल है और टॉफीज भी प्रिंसिपल है और बिस्किट्स भी प्रिंसिपल है। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब में जो उसका सबसे हायर रेट होगा उस रेट से हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को कहते हैं हम कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, और इसी के बेसिस पे ही हम इनसे टैक्स भी चार्ज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।